We want justice. We want justice. We want justice. Partido, partido. Partido, partido. और आज जिस तरह से आपने हम सबको साथ दिया, हमको ये महसूस हो गया कि सचमुच हम टीचर्स को भी आप बहुत हमको एक रेस्पेक्ट देते हैं। To let Yapi Potong irrespective is my appeal to the government of Arunachal Pradesh that the culprits should be punished as per provision of law. टोटल मिला के आपका हमारा कलेक्शन हुआ है 27,500। ये जो जितना भी आपका प्यार है, इस प्यार को जो हमारे पासीघाट के जितना भी निवासी है, पासीघाट में रहने वाले जितने माताएं पिताएं बेटा और बेटी का तरफ को देखते हुए आप लोगों ने ये जो प्यार बरसाया है, इसे हम सही सलामत उनका परिवार के हाथों में सौंप दिया जाएगा। आया है उसके लिए, तो आप लोग के जस्टिस के जो डिमांड है, अगर वो फुलफिल नहीं हुआ तो आप लोग और कौन सा स्टेप्स लेने वाले हैं? Apart from your question, I would like to thank all the participants here. No doubt, many saviors, many student organizations, many parental organizations who have participated, and I am so thankful to them. And for this, for your question, what I would like to say, the government should do whatever they like, but what the teaching community is feeling, what the teaching community is saying, that culprits should be done there in the fast track court, and whatever the situation may be in future, if it is not there, the Atta family will trigger again and again for this issue, and we condemn such type of crime. Being a sensible citizen, it should not be done with anyone, to any person. And we are conscious enough. The state is having more than 27,000 teachers. And one of our members is no more today. And we are very much felt sensible for it. And it should not be done again and again. सर, उनके जो बच्चे हैं जो अभी बोले तो अनाथ ही हो चुके हैं, फादर पहले एक्सपायर्ड हो चुके थे, अभी मदर एक्सपायर्ड हो चुके हैं, तो जो हमारे अरुणाचल टीचर्स एसोसिएशन है ईसीआई यूनिट के, वो आप लोग किस तरह से उनको हेल्प करने के बारे में सोच रहे हैं? For this issue, I would like to appeal the government of Arunachal Pradesh, if there is necessary provisions, and with that provision only they can be helped. And apart from that, no doubt the teaching community will do our best to help them for their education, for that situation. सर, जो एक्यूज थे जिन्होंने यापी पोतम मैम का मर्डर किया है, वो भी गालो सोसाइटी से ही बिलोंग करते हैं, तो आप लोग का जो गालो वेलफेयर सोसाइटी है, किस तरह से आप लोग एक्शन लेने वाले हैं उसके ऊपर में? Thank you, all the media fraternities.
जैसे अभी इरिंग सर ने बोला है, तो हमारा भी यही है, जो कल्प्रिट है उसको, उसका कोई एक्चुअली जात भेद नहीं होता है ना, वो तो जो भी कल्प्रिट है वो कल्प्रिट है, उसको तो जो भी कैपिटल पनिशमेंट जो हो सकता है वो फास्ट ट्रैक में करना होना चाहिए। और इसी मौके में इसको लेते हुए मैं आप लोग से एक कन्वे करना चाहूँगा, जो हमारा जो टीचर्स वंस अगेन टीचर्स अरुणाचल टीचर एसोसिएशन जो है, इन लोगों ने इनिशिएट करके बहुत बड़ा मतलब ये पीसफुल कैंडल रैली जो ऑर्गेनाइज कराया है, तो इसी के तहत हमें भी यहाँ पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो मेरा बहुत बहुत वंस अगेन बहुत तहे दिल से ऑन बिहाफ ऑफ GWS पासी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट यूनिट बहुत ही थैंकफुल है, और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं। और जो क्राइम है ये एक ह्यूमन का एक साइकोलॉजी होना चाहिए, बीइंग ह्यूमन बीइंग। टीचर्स, हम लोग बचपन से टीचर्स के लिए अभी तक एक रेस्पेक्ट हमारे पास में रहता है अंदर से, तो उस रेस्पेक्ट को इस तरह से कर्तल कर देना ठीक नहीं है, सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। और ख़ास करके एक वोमेन फोक को इसी तरह से ब्रूटली मर्डर करना, वो एक साइकोटिक डेवलप करता है सोसाइटी में, इनसिक्योरिटी एक फॉर्म करता है। तो मेरा यही मानना है कि हमारे जो गालो सोसाइटी जो उसका क्लान से बिलोंग करता है, वो भी इसको समझे और सच्चाई का जो विक्टिम का साथ दे। मेरा ये फील यही रहेगा। थैंक यू। Adi society the logistic support am ngolbi ai. Ito kung upa komnudung, it should be forwarded and initiated by ATA. First of all, ina mengolu ngkodung, yapi let yati potom एक टीचर था, और एक टीचर जो है कुछ किस जॉब में लगा हुआ है। She was a teacher, मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग, वो टीचर जो है उसमें लगा हुआ है। इसके लिए हम लोग ये कंडेम करता हूँ। वो मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग जो एक मेंबर है, उसको अभी कत्ल करना तो बहुत दुखी की बात है। इसलिए और दिस इज हिज मर्डर इज ऑल्सो अगेंस्ट वुमेन, इसलिए हम लोग बहुत ये इसमें दुखी है। और इसके साथ में उसका बाल बच्चा है, 2 बच्चा है, और इसका साथ में उसका बुजुर्ग है। तो उसमें हम लोग फ्रॉम माय आदि साइड, इफ इट इज़ पॉसिबल, वी विल ट्राई टू हेल्प फ्रॉम आदिबना कबांग ऑल्सो। लास्टली जो गवर्नमेंट है उसको आप क्या अपील करना चाहिए? एक्चुअली जो बच्चा है अभी उसका पेरेंट्स नहीं है, उन लोग का फर्दर स्टडी भी रहता है, हाँ। तो उसमें कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकेगा? तो उसका आप इनिशिएशन कैसे लेने वाले जो आज आप सब यहाँ पे आए? उसमें जो है गवर्नमेंट का जो इनिशिएशन जो है, गवर्नमेंट ही जो फर्स्ट जो इसका जो जस्टिस पहले मिलना चाहिए यापी पोतम का। इसके बाद उसका जो बच्चा है, जो बच्चा दोनों को गवर्नमेंट वो कैसे पालेगा और क्या प्रोविज़न है गवर्नमेंट का, उसमें गवर्नमेंट लेके जाना चाहिए। दैट इसी को भी तो आता ने तो इनिशिएट करना पड़ेगा आता का तरफ से, और विल सपोर्ट आता ईस्ट डिस्ट्रिक्ट वट एवर इट्स नीड्स। वो जो हमारे लेट यापी पोटम मैडम जी थे, वो भी एक टीचर थे, तो जो अभी एक्सपायर्ड हो चुके हैं, और ईस्ट सियांग यूनिट की तरफ से जो आता है वो किस तरह से एक्शन लेने वाले हैं, उसके लिए आप थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दें। हाँ, सबसे पहले मेरा मीडिया फ्रेंड्स को हमारा इस कैंडल लाइट मार्च का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आटा का जो हमारा एंटायर अरुणाचल का आटा का जो डिमांड है, वो एक्यूज़ को, ये कल्प्रिट को फर्स्ट ट्रैक ट्रायल में लेके जाना है, ये एक है। उसके बाद में हम उसके जो बच्चे हैं उन दोनों को सपोर्ट करना है, और उनकी ऑल एज पेरेंट्स हैं, बहुत एज हो गया, उम्र हो गया। और हमने सुनने को मिला कि यापी पोतम मैडम जी जो था वो घर का सिंगल ब्रेड अर्नर था, तो कोई उसको बच्चों को तो अभी कौन देखे, उसका हस्बैंड भी अभी नहीं रहा। सुनने को मिला कि पिछले साल उनकी हस्बैंड भी का भी देहांत हो गया, वो भी डिसीज हो मर गया। तो अभी हमारा
आज का कैंडल लाइट मार्च में हमने उनके बच्चों के लिए थोड़ा सा इमरजेंसी एड में हमने थोड़ा सा यहाँ कुछ फ्री विल डोनेशन हुआ, उनको हम अभी वहाँ उनका फैमिली में हम पहुँचा देंगे। और आगे चल के हमारा अरुणाचल तीसरा स्टेशन जो है सिर्फ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरा एंटायर अरुणाचल जो है, अगर ये डिमांड्स को हमको सरकार नहीं दे पाएंगे तो वो डिमांड्स हम लोग का चलते रहेगा। तो इस तरह का हीनस इनह्यूमन क्राइम जो है, इसके लिए हम आटा का ये डिमांड है कि जस्टिस मस्ट बी डिलीवर्ड, जैसे भी हो जस्टिस मस्ट बी डिलीवर्ड। इस तरह का अगर क्राइम होते रहेगा स्टेट में तो हम सब कैसे जिएंगे? तो सबका सिक्योरिटी इश्यूज हो जाता है। एंटर हम सिर्फ नहीं, एंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का ना, एंटर आदमी लोग का, सबका ऐसा आदमी अगर रहेगा तो हम सबका सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमारा ये मांग है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक ट्रायल में उसको ले जाएं। उनको एक्यूज़ अगर जितना अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है, शायद सुना है ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो ये इन्वेस्टिगेशन भी फ्री एंड फेयर होना चाहिए, तो एकदम क्लीन होना चाहिए, हमारा ये डिमांड है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में तो जल्द से जल्द लेके जाना है और उनको जल्द से जल्द जो कोर्ट में लेके जो करना है उसको जल्द से जल्द करना है। और जितना हो सके हमारा उनके जो बच्चे के लिए हमारे जो डिमांड्स जो है ये तो चलते रहेगा कि उनके बच्चों के लिए, उनके ऑल एज पेरेंट्स को कौन देखेगा उसको। तो ये अभी हम एंटर अरुणाचल का एक जिम्मेदारी हो गया, तो इसको ये दोनों बच्चों को सोच के हम सबको साथ देना चाहिए। तो मैं पब्लिक से भी अपील करना चाहता हूँ, जितना CBOs है, NGOs है, हमारा सिविल सोसाइटीज़ जितने हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टूडेंट यूनियन बॉडीज़ को भी हमारा सबको मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस मुद्दे को हम लोग को साथ देना है। तो इस तरह का क्रिमिनल क्राइम अगर होते रहेगा तो ये तो बहुत हमारे स्टेट में हम लोग जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ये अपील है। और आगे हम लोग डिमांड्स बच्चों के लिए जो है उनको हमारा CEC आटा जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव बॉडी है वहाँ पे जो डिसीजन लेगा उसी को चलते हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग सर ऑन द लॉन्गर राउंड जो बच्चे हैं वो लोग अभी एजुकेशन मतलब करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो हायर एजुकेशन में शायद उन लोगों को बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो आता है, जो सेंट्रल बॉडी भी है, तो आप लोग कैसे उसको एजुकेशन में सपोर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, इसके लिए तो हम तो सीधा सरकार को अपील करेगा। सरकार को हम ये अपील करना चाहता है कि आगे चल के बच्चों का जो फर्दर एजुकेशन है उनके लिए तो बहुत सारा फाइनेंशियल उसको ज़रूरी होगा, फाइनेंशियल एड ज़रूरी होगा। तो सरकार जो प्रोविज़न्स है, अगर इस तरह कुछ प्रोविज़न्स है, उसका इस तरह कोई रिलीफ है, तो सरकार जो है, सरकार को हम ये अपील करेंगे कि उनको ये फाइनेंशियल एड देना चाहिए। जब तक वो अपना पैरों में खड़ा नहीं होगा, जब तक वो अपना खुद नहीं कमाएंगे, तब तक एक सर्टेन एक एज तक, उम्र तक उनको फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल हेल्प देना चाहिए। ये हमारा आटा का डिमांड है। मर्डर हुआ यापी पोतम जी का, तो वो एक मदर भी थे, उनका 2 बच्चा है जिसको वो पाल रही थी सिंगल हैंडली, बिकॉज उनके हस्बैंड 1 ईयर बिफोर एक्सपायर्ड हो चुके हैं और वो सिंगल ब्रेड विनर है अपनी फैमिली के। तो एज अ वुमेन ऑफ द सोसाइटी, तो आप लोग इस पे क्या एक्शन करने वाले हैं उसके फैमिली को सपोर्ट करने के लिए? ये ऑन बिहाफ ऑफ आदिबाने आने कबांग ईस्ट सियांग स्ट्रॉन्गली मतलब कंडेम करती हूँ, क्योंकि सब कुछ जितने भी घर से ये होता है, मदर सबसे मतलब प्रॉब्लम को कैसा बच्चों को नर्सरिंग करना, छोटे मतलब खिलाना, स्कूल में ले जाना, किस तरह हस्बैंड को ठीक से घर पे ये केयर करना, सब मदर का बहुत ये होता है, तकलीफ़ होता है, रोल होता है सोसाइटी में। तो इसीलिए मैं मतलब सब आदिबाने आने कबांग की तरफ से स्ट्रॉन्गली कंडेम करती हूँ। और ये जितना भी मतलब हेनस क्राइम ऐसा सोसाइटी में कोई भी सोसाइटी का मतलब किसी भी सोसाइटी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। और जल्द से जल्द पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा 2 सुनने में आया है, 2 है,
एक बेटा है, एक बेटी है। तो सब हस्बैंड भी एक्सपायर हो गया लास्ट ईयर। तो उसके साथ में एल्डरली पेरेंट्स हैं, तो कोई भी अर्निंग करने वाला नहीं है। तो इतना हेनस क्राइम किया है, तो इसीलिए वोमेन का सेफ्टी के लिए तो बहुत सा मतलब स्ट्रेंथन करने के लिए सोसाइटी में मतलब एप्स नहीं तो ये 24/7 स्ट्रॉन्गली मतलब प्रॉपर फंक्शन इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए। और सोसाइटी में कोई भी ऐसा मतलब ये हेनस क्राइम करने वाला, क्रिमिनल ब्रूटल मर्डर करने वाला को कोई मतलब ये नहीं करना है, एक्सेप्टेबल नहीं करना है। सब लोग मतलब मेरा ये मैसेज देना चाहती हूँ। ऐसा मतलब सोसाइटी में होने से बहुत मतलब रहने के लिए, जीने के लिए, जहाँ भी जाने के लिए बहुत तकलीफ़ होगा, टेंशन होगा। और अभी बच्चों जो छोटा है तो साइकोलॉजिकल उसका काउंसलिंग भी करना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जितना भी सकेगा जल्द से जल्द मतलब जस्टिस देना चाहिए।